अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने का मज़ेदार सालन बनाने की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जिसके लिए गारंटी है मेरी कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो इसमें हम एक ऐसा सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जो कि इस छोले के सालन को चार चांद लगा देगा और आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था और अब मैंने इनका पानी सारा निकाल दिया है और इनको एक प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि चने डूब जाएं और 2 इंच तक पानी जो है चनों के ऊपर रहे, क्योंकि हमने बाद में यही पानी चनों में इस्तेमाल करना है, तो इसलिए पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम डाल देंगे इसके अंदर नमक और 1 चुटकी के बराबर डालेंगे मीठा सोडा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और विसल बोलने के ठीक 10 मिनट बाद तक इनको पका लेंगे। यानी विसल बोलने के बाद 10 मिनट तक इनको पका के मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। तो ये देखिए बेहतरीन चने जो हैं हमारे गल चुके हैं, कुक हो चुके हैं। ये देखिए, बस आपने 10 मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, वरना चने बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे अब हम इस पानी को ही चनों को पकाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। इनको हम एक साइड पे रखेंगे और सबसे पहले हम 2 किस्म का पेस्ट तैयार करेंगे इन चनों को पकाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 इंच का अदरक का एक टुकड़ा लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं और 10 से 12 लहसुन के जवे हैं। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी के जार में डाल के एक फ़ाइन सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी जार के अंदर हम दूसरा पेस्ट रेडी करेंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर उबले हुए चने लिए हैं। इनको भी हम ग्राइंड करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चने और टमाटर का भी पेस्ट रेडी कर लिया था। सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने उबले हुए चने लिए थे और इनको 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों के साथ पीस लिया था। इस पेस्ट को भी हम एक बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों किस्म का पेस्ट रेडी है, जो कि हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को पकाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल। इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ा सा क्रैकल करेंगे और ज़ीरा क्रैकल करने के बाद इसके अंदर हम प्याज वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो पीस के हमने पेस्ट तैयार किया था, इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर जो है प्यारा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस पेस्ट का हमारे सालन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस पेस्ट को फ्राई कर लिया था लाइट सा गोल्डन कलर आने तक। और अब इसके अंदर हम टमाटर और चने का पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने रेडी किया था। मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, क्योंकि 1/2 टीस्पून नमक हमने शुरू में भी ऐड किया था, इसलिए ध्यान से डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर और धनिया पाउडर, बुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर है ये, 1 टीस्पून के बराबर। नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मुनासिब से ऐड किए हैं। अब इन मसाला जात को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट होने लगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जो कि हमारे इस सालन को लगाएगा चार चांद और इसके जायके को बेइंतहा बढ़ा देगा। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के हमने ऐड कर देना है। तो अब आप ये मत समझिएगा कि कौरमा मसाला डालने से इसके अंदर से कौरमे का टेस्ट आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसके अंदर कौरमा मसाला यूज़ किया है, लेकिन इसका टेस्ट जो है इंतहाई शानदार होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से पकाने के बाद और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, तो आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए तमाम मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया था। अब मैं इसके अंदर आधे कप के बराबर दही को ऐड कर दूँगी। दही और टमाटर को मिलाकर जब हम ये पेस्ट तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारा सालन बन के तैयार होगा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि दही का तमाम पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल इसका सेपरेट होने लगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। अब इन चनों की हम बुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, मुसलसल चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इस चनों को मसाले के साथ इनकी बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक चनों को मैंने बुनाई कर ली थी मसाले के साथ। अब हम इसके अंदर चनों वाला पानी ऐड कर देंगे जो कि चने उबालने के दौरान हमने बचाया था। तो यहाँ पे देखिए जी पानी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करके हाई फ्लेम पर इस पानी में एक बॉयल आने देंगे।
जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 12 से 14 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 12 से 14 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल के इसे गार्निश कर लेंगे तो बेहद मज़ेदार और लजीज़ किस्म का छोले का सालन हमारा बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो ऐसा ही बेहतरीन सालन आपका भी बन के तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।